लड़की के शादी समारोह का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चल रहा था। उसके जो घर वाले थे, माता पिता भाई बंधु, वो बारात आने की तैयारियां कर रहे थे, उन सभी तैयारियों में लगे हुए थे। इधर एक तरफ दहेज का सामान भी रखा गया था, सब बारी बारी से रखा गया था, और इधर बारात आने का टाइम भी हो चुका था। इधर जब बारात वहां पर प्रवेश करती है तब लड़की के घर वाले बड़े जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और फिर बारात को वहां पर बिठाया जाता है, सम्मान सहित खिलाया जाता है। उसके बाद में जब उस लड़के की निकाह का नंबर आता है, जब निकाह का नंबर आता है तो उस लड़के की कुछ ऐसी फरमाइश होती है जिसे सुनकर के लड़की पक्ष वाले हैरान रह जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो दुल्हन होती है वो फिर वो कृत्य करती है जिसे सुनकर के सभी दंग रह जाते हैं, सभी के पसीने छूट जाते हैं। आखिर ऐसी क्या शर्त उस लड़के ने रखी थी और उस दुल्हन ने फिर क्या किया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली। बरेली के रहने वाले एक जिनका नाम इकबाल था, इकबाल की एक लड़की थी जो काफी खूबसूरत थी देखने में, जिसका नाम नफीसा था। नफीसा ने कुछ दिन पहले कॉलेज में पढ़ाई की थी और वो काफी पढ़ लिख जाती है। तब उसके पिता विचार करते हैं कि अब हमारी लड़की की उम्र लगभग 25 वर्ष की हो चुकी है, क्यों ना अब हम इसका विवाह कर दें। तब वो विचार करते हैं और जायज सी बात है कि जब घर में कोई लड़की जवान हो जाती है, किसी की भी हो, तब उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है कि कोई अच्छा घर मिल जाए, बर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए तो फिर हम अपनी लड़की का उस परिवार में विवाह कर दें। इसी प्रकार से इकबाल को भी चिंता सताने लगी थी और फिर इन्होंने इधर उधर अपने आस पड़ोसियों से जिक्र चलाई इस बारे में कि हमारी लड़की जवान है, खूबसूरत है और काफी भी पढ़ाई भी उसने कर ली है, तो कोई अच्छा घर हो तो हमें बताओ, तो हम अपनी लड़की का विवाह कर दें। ये बात जब कुछ लोगों को पता लगती है तो दो चार लोग उनसे आकर के कहते हैं कि इकबाल भाई, एक घर बहुत अच्छा है, लड़का भी काफी होशियार है, पढ़ा लिखा है, अपनी बिजनेस किया करता है, तुम उस घर में रिश्ता कर दो, काफी पैसे वाले लोग हैं। इकबाल उनकी हैसियत को जब देखता है तो वो भी सोचने लगता है कि चलो इतना अच्छा घर मिल रहा है तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। इधर इकबाल कुछ पैसे उसके पास होते हैं, वो ज्यादा पैसे वाला तो नहीं था, मिडिल क्लास का व्यक्ति था इकबाल। फिर वो कुछ पैसे अपने पास होते हैं, कुछ रिश्तेदारों से लेता है, कुछ जो भी होता है वो व्यवस्था करता है, और यहाँ तक कि जो उसकी हैसियत होती है उस हैसियत से बढ़ चढ़ करके वो अपनी बेटी को दहेज देने का प्रयास करता है, क्योंकि उस इकबाल की एक ही बेटी थी जिसका नाम नफीसा था। वो विचार करता है ना मेरे और दो चार बेटियां हैं जिनके लिए मुझे बचा करके रखना है, एक बेटी है, मैं जी भर के अपनी बेटी के हित में खर्च करूंगा जिससे कोई शिकवा गिला न रह जाए। अब इकबाल अपनी हैसियत से ज्यादा हर सामान वो खरीदता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन पहले तो वो अपनी लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम अपनी अपनी डिमांड बताओ। तो सास कुछ लड़की की डिमांड बताती है, उस लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो अपनी डिमांड बताते हैं, लड़का अपनी डिमांड बताता है और सभी लोग अपनी अपनी डिमांड बताते हैं। लेकिन इकबाल इतना होशियार था कि जिसकी जो डिमांड थी उसके अनुसार वो आइटम खरीदता था और उसी पर वो लिखवा देता था कि ये लड़के की डिमांड है और ये लड़के की माँ की डिमांड है, ये लड़के के पिता की डिमांड है। इस प्रकार से वो बहुत सारा दान दहेजा एकत्र कर लेता है। इधर बारात की आने की तैयारियां चल रही थी, सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। उसके घर वाले जो थे, कुछ देर के बाद में वहां बारात आ जाती है। इकबाल अपने साथियों के साथ, अपने मोहल्ला परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बारात की खूब स्वागत करते हैं, बारात को खिलाते पिलाते हैं और फिर वार्तालाप होती है और धीरे धीरे समय यूं ही आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन इकबाल के लिए एक मन में विचार आता है कि जो मैंने इनके लिए दान दहेजा जो एकत्र किया है वो इन्हें दिखा देते हैं। तब उस लड़के के पिता को इकबाल लेकर के जाते हैं, कहते हैं कि आप अपने दहेज का सामान देख लीजिए कि आपको
कौन सा दहेज अच्छा लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है। जो खराब लगे वो मुझे बता दीजिए, मैं चेंज करवा दूंगा। इकबाल उस लड़के के बाप को लेकर के जाता है, सारा दहेज दिखाता है तो वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि दहेज बहुत ही अच्छी कीमत का था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। जितनी उसकी डिमांड थी उससे कई ज्यादा गुना वो कीमती था और ज्यादा भी था। ये दृश्य जब उस लड़के का बाप देखता है तो बड़ा खुश होता है। वहीं पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जो अपाची थी, उस पर लिखा हुआ था लड़के की डिमांड, और इधर कुछ और आइटम रखे थे, उस पर लिखा हुआ था लड़के की माँ की डिमांड। जब ये बात वो देखते हैं, इकबाल के जो समधी होते हैं वो कहते हैं, अरे भाई तुमने तो सबकी डिमांड अलग अलग डलवा दी है, इस पे लिखवा भी दिया है। तब वो कहते हैं कि क्यों ना लिखवाऊं, मैंने जब बात की थी तो सबने ये कहा था कि हमारी फरमाइश की ये चीज चाहिए, हमारी फरमाइश की ये चीज चाहिए, तो मैंने उनकी याद के लिए उनकी फरमाइश के द्वारा इस पर लिखवा दिया है कि इनकी ये फरमाइश पर हमने ये चीज दी है। लेकिन बारात जब खा पी लेती है, कुछ समय बीत जाता है, फिर निकाह का टाइम आता है, तब लड़का के पिता उससे कहते हैं कि बेटा तूने तो बुलेट मांगी थी लेकिन यहाँ तो अपाची खड़ी हुई है। तब वो लड़का कहते एकदम से उठ जाता है वहां से और कहता है कि मैंने बुलेट की डिमांड की थी लेकिन अपाची क्यों दी है तुमने, मैं अपाची नहीं लूंगा। ये बात सुन करके वहां पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उस लड़के को समझाने लगते हैं कि भाई ऐसे नहीं उठा जाता है, कम से कम बैठ करके समाधान करो। लड़का जो होता है बहक जाता है, कहता है कि मुझे निकाह नहीं करना है, शादी नहीं करनी है। मैंने जब डिमांड की थी बुलेट की तो बुलेट गाड़ी क्यों नहीं आई। फिर लड़के का जो पिता होता है वो भी समझाता है, कहता है कि बेटा बैठ जाओ। तब लड़की का बाप आता है और कहता है कि आखिर क्या बात है। तब लड़का कहता है कि मैंने शादी तय होने से पहले आपसे बुलेट की डिमांड की थी लेकिन बुलेट आपने क्यों नहीं खरीदी, अपाची क्यों ला करके खड़ी कर दी। फिर उसके पिता कहते हैं लड़की के कि देखो बेटा बात यह है कि बुलेट की इस समय बहुत ज्यादा शॉर्टिंग चल रही है, कुछ दिन बाद मिल पाएगी, इसलिए हमने आपको अभी अपाची ला करके दे दी है, कुछ दिन ये चलाओ, उसके बाद में हम तुम्हें बुलेट भी खरीद करके दे देंगे। ये बात कहने के बावजूद भी उसके समझ में एक बात नहीं आई उस लड़के के, और वो कहता है कि मैं अब बिल्कुल निकाह नहीं करूंगा। फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी डिमांड अगर बुलेट की है तो हम इसी वक्त बुलेट के पैसे तुम्हारे पिता को दे देते हैं, तब तो शादी करोगे। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि लड़का बुलेट की खातिर उठ गया है और शादी नहीं कर रहा है। अब तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। धीरे धीरे ये बात उस लड़की तक पहुंच जाती है, नफीसा तक। उसको सुनने को मिलती है कि हमारा जो बर है जो बुलेट के लिए रूठ गया है और वो निकाह करने से मना कर रहा है। ये बात सुनकर के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि हमारे पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज लेकर के इनकी हर ख्वाहिश वो पूरी की, और ख्वाहिश से भी ज्यादा ख्वाहिश इनकी पूरी की। जितना इन्होंने बताया उससे ज्यादा दहेज दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हमें ठोकर पर रख रहे हैं, अपनी नजरों में कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसी शादी बिल्कुल नहीं करनी है। यह विचार करके नफीसा तुरंत अपने घर से निकल करके वहीं पहुंच जाती है जहां पर निकाह की तैयारियां हो रही थी, और लड़की वहीं खड़े होकर के कहती है कि मैं इस लालची कंजूस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। ये तो दूसरे की दौलत को अमानत समझता है, इसके लिए स्वयं कमाने की हैसियत नहीं है, ये खुद खरीद के कुछ नहीं ले सकता, केवल हमारी दौलत पर ये मुंह फैलाए घूम रहा है, इसलिए हम इस नाकारे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं कर सकते। ऐसे लालची किस्म के साथ शादी करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। इससे शादी हो भी गई तो ये हमें हर समय प्रताड़ित किया करेगा कि ये चीज लेकर के आओ, ये चीज लेकर के आओ, तेरे बाप ने ये ऐसा दे दिया कि वैसा दे दिया, इसलिए मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। ये बात जब बारात के लोग सुनते हैं तो फिर वहां अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सभी लोग समझाते हैं लड़की को, लेकिन लड़की एक बात नहीं सुनती। फिर उसके जो पिता होते हैं इकबाल, वो भी समझ जाते हैं कि लड़की ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये लोग बहुत देर से हमें परेशान कर रहे थे एक बुलेट के लिए, और जबकि हमने इन्हें पैसे भी दे दिए। अब जो लड़की के पिता इकबाल होते हैं वो तुरंत एक एक करके बारातियों को वहीं पर बना हुआ हो एक स्कूल होता है उसमें बंद करने लगते हैं। इन सभी को बंद करो और पुलिस को बुला करके इन सब के खिलाफ कार्रवाई करो।
तब पुलिस को वो फोन कर देते हैं, पुलिस भी वहां आ जाती है और लड़का पक्ष की तरफ सारी बात सुनकर के कार्रवाई पुलिस भी करने लगती है। लेकिन लड़की को कुछ पुलिस भी समझाने का प्रयास करती है कि चलो बारात आ चुकी है दरवाजे पर, उसमें 200-250 लोग भी हैं, शादी कर लो, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। लड़की कहती है कि हमारी कोई बदनामी नहीं होगी। पुलिस के समझाने के बावजूद भी लड़की शादी के लिए राजी नहीं होती है और उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये बात लड़की कहती है। लड़की के बाप भी कहते हैं, लेकिन लड़के की एक बात नहीं सुनी जाती है और उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लड़के को पुलिस उठा करके ले जाती है, उसके पिता को ले जाती है। फिर नफीसा अपने एक भाई का हाथ पकड़ लेती है, जो रिश्तेदारी में उसका भाई लगता था, उस भाई के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके सभी रिश्तेदार भी इस बात को राजी हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसी मौके पर ये सारा दान दहेजा इस लड़के को दे दिया जाएगा और ये नफीसा से शादी कर लेगा। तब नफीसा उसके साथ शादी करती है और जो दान दहेजे का सामान होता है वो सब उस लड़के के लिए दे दिया जाता है, उसके घर के लिए भिजवा दिया जाता है। इस प्रकार से उस नफीसा ने अपने ही भाई के साथ में शादी कर ली और शादी करने के बाद दुल्हन बन करके वो अपने ससुराल चली गई। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।